सो हेलो एवरीवन, आ गए हैं फिर से आपके लिए ले करके जीके जीएस की इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपके लिए एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये? गांधीनगर, शिमला, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। हैदराबाद में हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। गांधीनगर जो है ये हमारे गुजरात की कैपिटल है। शिमला जो है कहाँ की कैपिटल है? बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? ये आप लोग को पता होगा। शिमला हमारे हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, इनमें से गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? गोवा का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? फुगड़ी, बिहू, मोहिनीअट्टम, लावड़ी। लावड़ी जो है ये हमारे महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है लावड़ी। इसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है, ठीक है, ये केरल का है। बिहू जो है, बिहू बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को, बिहू जो है बहुत चर्चित है, असम का है। बचा हमारा फुगड़ी, यही इसका राइट आंसर होगा। फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, भवाई लोक नृत्य कहाँ का है? भवाई लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी। भवाई लोक नृत्य अभी पूछा गया था सीएचएसएल के पेपर में। भवाई जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद का अगला प्रश्न, माउंट मकाल पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं? ये भाई इसलिए क्वेश्चन लिया गया है करंट अफेयर का क्योंकि ये सीपीयू में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीपीयू का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें पूछा गया है कि माउंट मकाल पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कामी रीता शेरपा, गौरी सावंत, भावना कंठ या फिर प्रियंका मोहिते। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर डी पे बैठी हुई हैं। ये माउंट मकाल पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन बनी थी, मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल कह सकते हैं, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और जो सुचेता कृपलानी है ये पहली मुख्यमंत्री थी। बछेंद्री पाल ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कोई भारतीय महिला। और जो मीरा कुमार है, इनका आप लोग कमेंट में बताएं कि मीरा कुमार कौन थी। मीरा कुमार जो थी वो चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद को कहा जाता है डाइट, ठीक है, जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भाषा जो है वो वहाँ की उर्दू है। बोली वहाँ पे हिंदी भी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो उर्दू है वो उसकी आधिकारिक भाषा है। डोगरी जो है, डोगरी भाषा कहाँ की है? डोगरी भाषा भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा कि डोगरी है। डोगरी जो है ये आधिकारिक भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा उर्दू ही है, लेकिन बोली वहाँ पे डोगरी भी जाती है। इसके बाद का अगला प्रश्न, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है ये कि सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो इसमें सही होंगे हमारे सुनील गावस्कर जी, ठीक है, इन्होंने ये सनी डेज पुस्तक लिखी है। इसके बाद जो सचिन तेंदुलकर है ये महाराष्ट्र के स्माइल ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। रोहित शर्मा अभी हाल ही में इंडिया ने T20 विश्व कप जीता है, तो उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की महत्वपूर्ण भूमिका भी नजर आई है। इसके बाद का हमारा नवा प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है ना पंचतंत्र, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दूसरे नंबर की किताब यही है पंचतंत्र। इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो पहली कौन है? ये तो दूसरी हुई, लेकिन पहली कौन सी है? वो है आपकी बाइबिल। बाइबल जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, और पंचतंत्र दूसरे नंबर पे आती है। विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्र राक्षस, ठीक है, मुद्र राक्षस जो है ये विशाख दत्त की प्रमुख पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद का अगला प्रश्न 10वां हमारा, आईपीएल का आरंभ कब से हुआ? भारत में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नाम ही है इसका। कब से आरंभ हुआ? 2008 से। और 2008 में सबसे पहली विजेता टीम कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। और किसकी कप्तानी में थी ये? शेन वॉर्न की। किसकी? शेन वॉर्न की कप्तानी में ये राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहला खिताब अपने नाम किया था 2008 में, जब ये स्टार्ट हुआ।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और जो इसके संस्थापक थे वो थे हेनरी ड्यूरिन। हेनरी ड्यूरिन जो थे वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञानम शकुंतलम का जो लिखा था ये तो हमारे कालिदास ने लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो किया था जॉन निकोलसन ने। तो भाई अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है, लाइक भी करना होता है। निम्नलिखित में से भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना कौन सी थी? सबसे पहली जो वन्यजीव संरक्षण परियोजना थी वो थी आपकी टाइगर रिजर्व। कब थी ये? 1973, ठीक है। 1973 में ये परियोजना बनाई गई थी। टाइगर को मतलब बाघ को सुरक्षित करने के लिए। दोनों एक ही हैं, लेकिन बाघ न कर करके ये परियोजना का नाम टाइगर रिजर्व परियोजना कहा गया था। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा 14वां, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो हमारे दांतों में होता है, उसे कहते हैं एनेमल, ठीक है। एनिमल नहीं, इनेमल, ठीक है। ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। और जो सबसे मजबूत मांसपेशियां है, सबसे मजबूत मांसपेशी है वो कौन सी है? वो हमारे जबड़े की है। जो हमारे जॉ होते हैं, जॉ मतलब जबड़ा होता है, वहाँ की मांसपेशियां सबसे हार्ड होती हैं। और जो सबसे कठोर भाग है वो इनेमल है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो क्लास, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि MTS CGL, यूपी पुलिस, RPF आदि जितने भी एग्ज़ाम होने हैं आपके, उसके लिए जीके तो अलग से कहीं से आता नहीं है। जीके तो यही सब रहता है, बस उठा उठा के प्रश्न रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।